सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। एडमिशन कर्मचारी के लिए बड़ी खबर जो कि मिलेंगे कम से कम 3 प्रमोशन, सैलरी भी डबल होगी। साथियों आप देख रहे हैं कर्म समाचार। यदि आप हमारे चैनल में पहले बार विजिट कर रहे हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है, जितने भी साथी कर्मचारी जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से पहली बार विजिट कर रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है पूरी अपडेट ज़रूर देखिएगा एडमिशन से जुड़ी नई अपडेट के बारे में। और आरटीई के गठन की प्रक्रिया शुरू, कर्मचारी खुशी की खत्म, गिरा फिटमेंट ट्रैक्टर। साथियों आप देख रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसे कि साथियों आरटीई की गठन की प्रक्रिया शुरू, कर्मचारी की खुशी खत्म, गिरा फिटमेंट ट्रैक्टर। एडमिशन केंद्र सरकार के अंदर काम करने वाले लाखों कर्मचारी को आरटीई के गठन का बेसुर इंतजार था, क्योंकि सरकार के द्वारा अभी तक सिर्फ इसकी घोषणा की थी और गठन से जुड़ी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। परंतु अब सरकार के द्वारा हाल ही में इस दिशा में अहम कदम उठाया गया है। और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक वित्त मंत्रालय, अलग मंत्रालय जैसे कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, रक्षा कर्मचारी, ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय के साथ मिलकर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रक्रिया की गति काफ़ी तेज कर दी गई है और जब भी जल्द ही आई गठन की प्रगति देखने को मिलती है सरकार द्वारा। अब इस पूरी प्रक्रिया को काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। और चलिए जानते हैं इस खबर के बारे में। साथ ही पोर्टल के आई नई रिपोर्ट के अनुसार आरटीई गिफ्ट वेक्टर को लेकर क्या चेंज आए हैं। सरकार के द्वारा मांगे गए आरटीई का सुझाव जो कि वित्त मंत्रालय राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा हाल ही में लोकसभा जवाब दे रहे हैं कि और जवाब देते हुए इनका कहना है कि सरकार की आई की गठन से पूर्व संबंधित हितधारकों को सुझाव मांगे और सभी मंत्रालय से सुझाव मांगने के बाद आरटीई के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। और एक्सपर्ट के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि कितने वेतन आएगी, जल्द ही कार्रवाई होगी। परंतु अब जब इसका गठन औपचारिक रूप से नहीं होता है तो तब सरकार द्वारा वेतन संभावित बढ़ोतरी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इसलिए संपूर्ण प्रक्रिया जानने के बाद तब वेतन बढ़ोतरी पर कुछ कहा जा सकता है। इस नए अपडेट का कर्मियों को बेसब्री से इंतजार। साथियों आप देख रहे हैं कर्म समाचार। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी पेंशन होल्डर लंबे समय से अपने वेतन बढ़ोतरी को लेकर उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि सातनाई समय सीमा 31 दिसंबर 25 को खत्म हो जाएगी। ऐसे में 1 जनवरी 26 से नए वेतनाई लागू किया जा सकता है। ऐसे में जिस पर सरकार के काम तेज हो गई है। सरकार 10 साल में महंगा भत्ता और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी के वेतन और पेंशन संशोधित करती हैं। इस प्रक्रिया में लागू जनवरी 26 से आरटीई को प्रस्तावित करके लागू किया जा सकता है। कोटक रिपोर्ट के घटाई वेतन वृद्धि की कर्मचारी की उम्मीद और आरटीई गठन की देरी के बीच कोटक इंडस्ट्रियल सेंसेशनल एक्टिविज्म की नई रिपोर्ट कर्मचारी को हिला कर रख दिया। इनका मानना है कि फिटमेंट फैक्टर इसे सिर्फ 1.8% देखने को मिल सकता है, जबकि सातनाई फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। ऐसे में इस पूरी रिपोर्ट को देखते हुए बाद में ऐसा लगता है कि वेतन बढ़ोतरी काफ़ी परेशानी देखने को पड़ सकती है, क्योंकि अधिक बढ़ोतरी की अभी उम्मीद फिलहाल काफ़ी कम है। हालांकि अंतिम फैसला आयु के गठन और उसकी सिफारिश के बाद ही लिया जाएगा। फिलहाल कर्मचारी को इस रिपोर्ट को लेकर नई खुशखबरी दिखाई दे रही है। साथियों आप देख रहे हैं कर्म समाचार। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी जानने के लिए सरकार की वेबसाइट के माध्यम से जुड़े। जय हिंद, जय भारत।